हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे वीडियो कि एसएससी जेई 2024 के लिए न्यू बैच हम लॉन्च भी कर दिए हैं। आई थिंक आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसी के जो है आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा इसका वीडियो, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा यूपीट्रिपलएससी जेई 2024 बैच है, इस पर एग्जाम पैटर्न पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और ये एनालिसिस के साथ है कि सिलेबस जो आने वाला है या आएगा आगे भविष्य में, देखिएगा कुछ इसी पैटर्न पर आपका सिलेबस रहने वाला है, पैटर्न भी रहने वाला एग्जाम पैटर्न। पहले हम ओल्ड एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। यदि आप ओल्ड एग्जाम पैटर्न देखते हैं जो पहले था, जैसे आपने देखा अभी 2016 में पेपर हुआ था, फिर 2018 में हुआ था, तो 2018 वाला जो लेटेस्ट है यूपीट्रिपलएससी जेई, उस आधार पर आपको ये सिलेबस बताने जा रहे हैं। नया वाला भी बताएंगे क्या किस तरीके का हो सकता आएगा, और आपको एक फैक्ट भी दिखाएंगे कि कैसे फैक्ट से हम बता रहे हैं आपको कि इस तरीके का सिलेबस हो सकता है। ओल्ड एग्जाम पैटर्न एज पर यूपीट्रिपलएससी जेई 2018 ये विदाउट पेट है। जब पेट नहीं था तो तब के लिए ये है, तो इसलिए ये वाला पैटर्न तो एकदम नहीं अब आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तब पेट नहीं होता था, तो इसलिए पूरा फर्स्ट पे इसमें 2 पेपर तब होते थे, एक प्रथम प्रश्न पत्र, एक द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम वाले में भी कई पार्ट थे, यानी कि प्रथम वाले में देखिए भाग फर्स्ट भाग सेकंड था, और द्वितीय वाले में भाग फर्स्ट इस तरीके से था। और यहां पर क्या है, 25-25 100 क्वेश्चन, यानी 100-150 क्वेश्चन इधर और 150 इधर। तो इस तरीके से आता था पहले, तब पेट नहीं था। पेट नहीं था तो ये था, ठीक है। तो भाई दोनों पेपर देने पड़ते थे। क्या आप पेट आ गया है तो पेट से भरा जा रहा है फॉर्म, तो क्या आएगा ये? नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए ओल्ड पैटर्न पर आप ना पढ़िएगा, ओल्ड पैटर्न से सिर्फ टेक्निकल यहां से पढ़िएगा। बाकी न्यू पैटर्न पर जो हो सकता है आए, जो कि गेस हम लोग लगाए हैं, वो न्यू पैटर्न एग्जाम पैटर्न ये रहा। ये एज पर प्रीवियस अदर डिपार्टमेंट्स एग्जाम, यानी कि जैसे अभी पिछले जो एग्जाम हुए हैं लगातार पेट्स के थ्रू, पेट 2022 के थ्रू, पेट 2023 के थ्रू, कुछ एग्जाम हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं जिनका एग्जाम पैटर्न आ चुका है। अभी मैं बताऊंगा वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के एग्जाम है जो कि आ चुका है सिलेबस। और जैसे आप हम लोग क्या है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो भाई सब पेट तो सभी क्वालिफाइड हैं, तो उसी हिसाब से उनका पैटर्न जो है वो इस तरीके से आया हुआ है। तो ये जैसे ये आपका यहां पर जो न्यू पैटर्न आने की संभावना है वो कुछ इस तरीके से है कि नॉलेज ऑफ रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ये 65 क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, और टोटल मार्क्स 65। और उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 2 में कंप्यूटर रहेगा आपका, ठीक है, कंप्यूटर रहेगा, ये 15 नंबर का 15 क्वेश्चन। और पार्ट 3 में ये क्या है आपका, यूपी का थोड़ा सा जीएसजी के रहेगा, ये 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का ही पेपर बनेगा, और ये 120 मिनट का। कहेंगे सर क्या इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी? 1/4। अपने से नहीं कह रहे हैं, ये अभी तक देखिए यूपीट्रिपलएससी जो हमारा है वो दे रखा है कि देयर इज ए प्रोविजन ऑफ निगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर फॉर द अबव एग्जामिनेशन which will be 1/4, that is 25% of marks prescribed for that question। तो यहां पर कोई एक क्वेश्चन यदि गलत होता है तो आपको 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो यहां पर जो सिलेबस रहने वाला वो पैटर्न, वो इसी तरीके से पैटर्न रहने वाला। अब यानी कि पार्ट फर्स्ट टेक्निकल आपका हो जाएगा सिविल, पार्ट 2 में कंप्यूटर, पार्ट 3 में यूपी जीएसडी के जो भी रहेगा, यहां पर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, जनरल इंफॉर्मेशन। अब इसका कैसे क्वेश्चन आएगा वो हम आगे पढ़ाएंगे भी, आगे बताएंगे। तो एक बार पहले और नोटिस वेबसाइट के थ्रू आ जाए या यूपीट्रिपलएससी के थ्रू ऑफिशियल आ जाए, तब फिर शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, ये 90% के ऊपर उम्मीद है कि इसी तरीके का पैटर्न होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस नए पर सिलेबस पर थोड़ा से आएंगे। फैक्ट्स क्या है जरा देखिए। जैसे प्रीवियस जो अदर डिपार्टमेंट्स के एग्जाम हुए थे, और कुछ के हो चुके, कुछ के अभी पेंडिंग में है, उन सबका एग्जाम पैटर्न आ चुका है। तो जो एग्जाम पैटर्न ये न्यू वाला दिखाए हैं, ये तीनों एग्जाम है। जैसे आई टेस्टिंग ऑफिसर,
अब आई टेस्टिंग ऑफिसर की जो ग्रेड पे है वो लगभग जेई के ही बराबर है। तो इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो यही वाला है, न्यू वाला। इसमें भी जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी क्या है, क्या है, ये आपका पेट क्वालिफाइड है। तो भैया इनका भी सेकंड पेपर, इनका भी डेंटल जो हाइजीनिस्ट है इनका भी सेकंड पेपर, एक्सरे टेक्नीशियन इनका भी सेकंड पेपर। तो सबका सेम यही पैटर्न है। अब सबका अपना अपना टेक्निकल सब्जेक्ट अलग अलग है, क्योंकि सब ये अलग अलग लाइन के हैं अपने, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। तो उसी प्रकार से इंजीनियरिंग वाला भी अलग है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पैटर्न आपका कुछ इसी तरीके से रहने वाला है, ये फैक्ट है। तो इसीलिए जो है यहां पर अब थोड़ा सा ये पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड वाला जो हमारा टेक्निकल वाला है, जो 65 क्वेश्चन आने वाला है, अगर हम इसको देखें तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं आपके। जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के नेम हम पिछली वीडियो में बताए थे जो कोर्स वाले में, वही सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, लेकिन यहाँ डिटेल्ड में थोड़ा सा मैं दे दिया हूं कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। तो पीडीएफ अपलोड हो जाएगा या आप वीडियो से भी देख सकते हैं, पीडीएफ एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। और इसका पूरा ये आगे वाला पूरा, यानी कि ये पूरा टेक्निकल ही टॉपिक है सारे। जो हमारा पार्ट 2 है कंप्यूटर, पार्ट 2 जो कंप्यूटर आने वाला है, ये यूपी SSC के थ्रू दिया जा चुका है, क्योंकि सभी एग्जामों में दे रखा है। तो उसमें ये पूरा दे रखा है आपका पार्ट 2, जैसे कि हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट, WWW क्या है, जनरल नॉलेज रिलेटेड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सभी क्या है आपकी कंप्यूटर के टॉपिक है। तो ये पार्ट 2 में जो कि ये क्या है 15 नंबर का, इससे क्वेश्चन आने वाला, कितने नंबर का, 15 नंबर का। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। अब यहां पर पार्ट 3 वाले में क्या है कि इसमें जो है यूपी का जो है दे रखा है, जैसे आपका हिस्ट्री, कल्चरल, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फ्लॉक डांस, ये सब यूपी का, सिर्फ यूपी का आपको पढ़ना है, यानी यूपी का जीएसजी के कुल मिला के पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये यूपी वाला आप पढ़िए कि इससे 20 नंबर क्वेश्चन यहां से होगा। अच्छा, अब देखिए एक चीज और, अभी अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप ये वाला पार्ट 3 और पार्ट 2 मत पढ़िए, सिर्फ टेक्निकल पढ़िए, सारा टेक्निकल पढ़ते रहिए। जब ये आएगा सिलेबस, तो सिलेबस आने या पैटर्न आने के बाद तुरंत एग्जाम नहीं होगा, समय काफी रहता है, तो उसमें पढ़ लीजिएगा। बाकी टेक्निकल एकदम अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, टेक्निकल में लगभग सभी सब्जेक्ट ना देखिए, कुछ सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, जैसे मैकेनिक्स में उतना क्वेश्चन नहीं पूछता, स्टील डिजाइन में 1-2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और CMAD हुआ, उसमें मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता। 2-4 सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, बाकी सारे अच्छे से एकदम पढ़ डालिए। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं किसी तरीके से पैटर्न आएगा, तो इसी पर पूरा आप लोग काम करिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, बने रहिए। हम वेटेज का भी वीडियो एक दिन लेकर आएंगे, क्या वेटेज रहेगा किन के सब्जेक्ट्स का, तो बने रहिएगा। और आपकी MCQ क्लासेस यूट्यूब पर भी चलने वाली हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, और चलती भी रही हैं अभी तक। ठीक है, अभी रुका हुआ है, लेकिन वही कंटिन्यूसी करेंगे, तो वो MCQ क्लासेस उस पर फिर स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी थ्योरी क्लासेस जो है वो कोई क्रैश कोर्स नहीं है। ये जो कोर्स हमारा अभी मैं बताया था वीडियो में, पिछली वीडियो में, वो कोई क्रैश कोर्स नहीं है, वो थ्योरी क्लासेस सारी है विथ न्यूमेरिकल। तो वहां पर आपको एप्लीकेशन पर क्लासेस मिलेगी। ठीक है, तो अगर जो भी ये यूपी SSC जेई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन से जाकर कोर्स को ज्वाइन करें और क्लासेस को कंप्लीट करें अच्छे से डेली वाइज। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।